Question number 15. Vivek invest rupees 4500 in 8% rupees 10 shares at rupees 15. तो लिखो solution. Investment is equal to rupees 4500 in 8%. Dividend is equal to 8%. Rupees 10. Nominal value is equal to rupees 10 at rupees 15. इसका मीनिंग हो गया मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू रुपीज 15. अब इन्वेस्टमेंट दे रखी है, मार्केट वैल्यू दे रखी है, तो नंबर ऑफ शेयर्स, देयरफॉर नंबर ऑफ शेयर्स किसके इक्वल आएंगे? इन्वेस्टमेंट कितनी है? 4500 अपॉन मार्केट वैल्यू कितनी है? 15. कटिंग करो, 15 3 आर 45, कितना आ गया? नंबर ऑफ शेयर्स कितने आ गए? 300. आगे देखो वो क्या बोल रहा है, ही सेल्स द शेयर्स व्हेन प्राइस राइजेस टू रुपीज 30. न्यू मार्केट वैल्यू कितनी है? वैल्यू इज इक्वल टू रुपीज 30. देयरफॉर इन्वेस्टमेंट कितनी हो गई? अब नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 300 इंटू 30 इज इक्वल टू रुपीज 9000 हो गए अब उसके पास, है ना. अब देखो कहता एंड इन्वेस्ट द प्रोसीड इन 12%. अब इन्वेस्टमेंट कितनी है उसके पास? 9000. अब इसको उसने आगे इन्वेस्ट करना है, उसके लिए डिविडेंड कितना दे रखा है? डिविडेंड इज इक्वल टू 12% रुपीज 100 shares means nominal value is equal to 100 and at rupees 125 market value is equal to 125. अब ये 9000 क्या आया था? ये मेरा फर्स्ट आंसर है. फर्स्ट आंसर इज द सेल प्रोसीड इज इक्वल टू रुपीज 9000. फर्स्ट आंसर. ये इसका सेकंड पार्ट है. अब उसने बोला है द नंबर ऑफ 125 शेयर्स ही बाइज. ही बाइज. अब इन्वेस्टमेंट कितनी है? 9000. तो इन्वेस्टमेंट 9000 अपॉन मार्केट वैल्यू 125. कटिंग करो, 25 5 आर 25 3 आर 75 150 25 6 आर एंड 0 आर. आगे कटिंग करो, 5 7 आर 35 5 2 आर. कितने आ गए? 72 शेयर्स. अब थर्ड पार्ट क्या बोल रहा है वो? द चेंज इन हिज एनुअल इनकम फ्रॉम डिविडेंड. अब फर्स्ट पार्ट में से अब उसके क्या निकालूंगी? फर्स्ट इनकम AI1. फर्स्ट पार्ट से कितनी इनकम हुई उसको? किसके इक्वल होगी? नंबर ऑफ शेयर्स फर्स्ट पार्ट में मेरे पास कितने आए हैं? 300. नंबर ऑफ शेयर्स इनटू डिविडेंड परसेंट. डिविडेंड कितना है फर्स्ट पार्ट के लिए? 8%. तो 8% का मीनिंग क्या हो गया? 8 अपॉन 100. और नॉमिनल वैल्यू कितनी फर्स्ट पार्ट के लिए? 10. कटिंग करो, 3 आर तो कितना आ गया? 240.
सेकंड एनुअल इनकम उसकी कितनी है, नंबर ऑफ शेयर्स 72 आए, डिविडेंड परसेंट 12%, तो 12/100 इंटू नॉमिनल वैल्यू, कटिंग करो 100 विद 100 कैंसल, तो कितना आया, 12 2 जार 24, 12 7 जार 84, 84 and 2 84 and 2 86। अब मैंने क्या निकालना है, द चेंज इन हिज एनुअल इनकम फ्रॉम डिविडेंड, देयरफॉर द चेंज in his annual income from dividend is equal to 864 minus 240, माइनस करो 4 minus 0 4, 6 minus 4 2, 8 minus 2 6, रुपीज 624 आंसर।